वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अंताप चुनाव में बड़ी सियासी गर्मी, नरेश मीणा को मिला एसडीपीआई का समर्थन। राजस्थान की अंतर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को एसडीपीआई का समर्थन मिलते ही सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस से टिकट मांगने वाले मीणा अब बागी होकर मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसान, गरीब और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और बीजेपी की मोरपाल सुमन के बीच नरेश मीणा तीसरा मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं। अंतर सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा और अब सभी की निगाहें इस त्रिकोणीय मुकाबले पर टिकी हैं। जयपुर में सामूहिक लक्ष्मी पूजन, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आह्वान, इस दिवाली अपनाए स्वदेशी। राजधानी जयपुर के छोटी चौपड़ पर रविवार रात भव्य सामूहिक लक्ष्मी पूजन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों से इस दीपावली पर स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम न विदेशी वस्तुएं खरीदें न बेचें, बल्कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें। उन्होंने जीएसटी संग्रह में राजस्थान की अग्रणी भूमिका का भी जिक्र किया। वहीं दीपावली से पहले पिंक सिटी जगमग हो उठी है। बाजारों की रंग बिरंगी रोशनी, भगवान राम दरबार की झांकियां और स्वदेशी थीम पर सजी सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक, सुबह शाम बढ़ी ठिठुरन। दीपावली के त्योहार के साथ राजस्थान में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम की ठिठुरन अब महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण राज्य भर में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो रही है। शनिवार को सीकर रहा सबसे ठंडा, जहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि बाड़मेर 37.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। जयपुर मौसम केंद्र का कहना है कि दीपावली के बाद भी तापमान में गिरावट जारी रहेगी। हालांकि पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों को राज्यपाल का दिवाली तोहफा, 7 कुलपतियों की नियुक्ति। दीपावली से पहले राजस्थान के विश्वविद्यालयों को बड़ा तोहफा मिला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश की 7 यूनिवर्सिटीज में नए कुलपति की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, जिनमें कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉक्टर बिमला डुंकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत और जौबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पुष्पेंद्र सिंह चौहान को कुलगुरु बनाया गया है। वहीं उदयपुर, जोधपुर और कोटा की अन्य यूनिवर्सिटीज को भी नए कुलपति मिले हैं। सभी नियुक्तियां कार्यभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक मान्य रहेंगी। यह निर्णय शिक्षा जगत के लिए दिवाली गिफ्ट साबित हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सरकार पर तीखा हमला, बोले अपराधों का ग्राफ लगातार ऊपर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को अलवर के मोती डूंगरी में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में अपराध और भ्रष्टाचार का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जूली ने नशे से फैलते जाल पर गहरी चिंता जताई और कहा कि कम उम्र के बच्चे और छात्र भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, जबकि असली नेटवर्क फल फूल रहा है। जूली ने कहा कि बेरोजगारी और नशे का मिलाजुला असर युवाओं को दिशाहीन कर रहा है, जो भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर बाजार में परिवार संघ की दीपावली की खरीदारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली की पूर्व संध्या पर जयपुर के सांगानेर बाजार में परिवार संघ खरीदारी की। मुख्यमंत्री ने मिट्टी के दिए, ग्रीन पटाखे और पारंपरिक सजावटी सामान खरीदे और स्थानीय दुकानदारों से संवाद किया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल भुगतान पर कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहित किया और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं देवस्थान विभाग की ओर से इस बार राज्य के 544 मंदिरों में पंचपर्वा दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए 8 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। दिवाली और छठ पर रेलवे का बड़ा ऐलान, 44 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दीपावली और छठ पूजा पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर जोन ने 44 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। साथ ही 60 नियमित ट्रेनों में 174 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, ताकि भीड़ का दबाव कम हो। प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और आरपीएफ व स्वयंसेवक यात्रियों की मदद से तैनात रहेंगे। भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी गई है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित समय पर ही स्टेशन पहुंचे और अतिरिक्त भीड़ से बचे।
जयपुर से वृंदावन तक रोशन होंगे 544 मंदिर, देवस्थान विभाग ने मनाया दीपावली महोत्सव। जयपुर से लेकर वृंदावन तक इस बार दीपावली का पर्व होगा खास। जयपुर से लेकर वृंदावन तक इस बार दीपावली का पर्व होगा खास। देवस्थान विभाग के 544 राज्य के मंदिर में भव्य दीपावली महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। चांदनी चौक स्थित श्री ब्रजनिधि मंदिर से मंत्री जोराराम कुमावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। करीब 8 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि से सजाए गए मंदिरों में महाआरती, भक्ति संध्या, रंगोली और दीप सज्जा के कार्यक्रम होंगे। पहली बार सभी मंदिरों में मिट्टी से निर्मित गणेश लक्ष्मी प्रतिमाओं का पूजन किया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सके। प्रदेश भर में दीपों की जगमग रोशनी से छाएगा भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम। जेईई मेन 2026 की तारीखें घोषित। पहला सेशन 21 जनवरी से, दूसरा 1 अप्रैल से शुरू। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 की तारीखों का ऐलान हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार पहला सेशन 21 से 30 जनवरी, दूसरा सेशन 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच होगा। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आवेदन वहीं छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस बार आधार कार्ड और 10वीं मार्कशीट में असमानता होने पर भी छात्रों को चिंता की जरूरत नहीं है। एनटीए ने ऑनलाइन आवेदन में समाधान का विकल्प दिया है। बीते वर्ष 15 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। जयपुर में दीपावली पर मीट मछली की दुकानें रहेंगी बंद, निगम ने दिए सख्त निर्देश। जयपुर में इस दीपावली मीट, मछली और अंडे की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। ग्रेटर नगर निगम ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि दीपावली एक पवित्र पर्व है, इसलिए किसी की भी धार्मिक भावना आहत न हो। उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई होगी। निरीक्षण दल क्षेत्रवार निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दुकान गुपचुप तरीके से खुली न रहे। साथ ही मंदिरों, प्रमुख चौराहों में 51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शहर में सज जाएगी रोशनी, आस्था और स्वच्छता से, ताकि श्रद्धालुओं का आनंद पूरी श्रद्धा के साथ ले सके। क्रैकल स्वीट्स और चॉकलेट बम, दिखने में पटाखे, स्वाद में ड्राई फ्रूट्स का धमाका। जोधपुर में इस दिवाली क्रैकल स्वीट्स और चॉकलेट बम का क्रेज बढ़ता जा रहा है। दिखने में ये पूरी तरह से पटाखों जैसी है। चक्री, अनार, रॉकेट और चॉकलेट बम, लेकिन इन्हें चलाने की बजाय खाया जाता है। जोधपुर स्वीट्स के मेहुल व्यास बताते हैं कि ये मिठाइयाँ काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट से बनाई जाती हैं। इनके रैपर और पैकिंग भी पटाखों जैसी होती है। माधुरी व्यास घर से ही बेकरी चला रही हैं, जहां से कॉर्पोरेट ऑर्डर और सोशल मीडिया ऑर्डर आते हैं। 3,000 से 3,500 रुपए प्रति किलो बिकने वाली ये मिठाइयाँ दीपावली का नया गिफ्ट क्रेज बन गई है। दीपावली के बाद कार्य दिवस पर कार्मिक असमंजस में 21 अक्टूबर को अवकाश की मांग। दीपावली के दूसरे दिन 21 अक्टूबर को कार्य दिवस है, जबकि 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर भाई दूज की छुट्टी है। इस कारण कर्मचारियों और अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूर दराज के जिलों में रहने वाले कर्मचारी अपने परिवार के साथ दीपावली मनाना चाहते हैं, लेकिन अगले दिन कार्यालय भी आना होगा। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने की मांग की है। उच्च स्तर पर सरकार में मंथन चल रहा है। फिलहाल कर्मचारियों को 21 अक्टूबर को कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जल्द बड़ा फैसला आने की संभावना है। सरहद पर भी दीपावली का उत्साह, जैसलमेर की चौकियों तक जगमगाई रोशनी। जैसलमेर में इस दीपावली का उत्साह केवल शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरहद की चौकियों तक पहुंचा। बाजारों में दीप, मिठाइयों और सजावटी सामान की खरीदारी जोर शोर से चल रही है। वहीं बीएसएफ के जवान भारत पाक सीमा से सटे बॉर्डर पोस्ट पर दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मिट्टी के दिए जलाकर और बिजली की रोशनी से चौकियों को सजाया गया है। जवानों ने अपने कार्य क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर बॉर्डर को त्योहार के अनुरूप सुसज्जित किया है। मरुधर की रेत पर देश की सुरक्षा करते हुए भी जवानों के चेहरे पर उत्साह की चमक दिखाई दे रही है। सिरोही में दीपावली पर पटाखों के लिए सख्त नियम, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही अनुमति। सिरोही जिला प्रशासन ने इस दीपावली पटाखों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी के आदेश के अनुसार पटाखे केवल सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। तेज आवाज वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखे केवल खुले मैदानों में चलाए जाएंगे और अस्पताल, स्कूल, कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आबादी वाले क्षेत्र से 150 मीटर के भीतर प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन क्रैकर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण या बिक्री करना पूर्णतः निषिद्ध है। जैसलमेर हादसे के बाद परिवहन विभाग हुआ सख्त, 27 अक्टूबर से सुरक्षित सफर अभियान शुरू।
जैसलमेर में हाल ही में हुई दर्दनाक बस दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग और राज्य सरकार हरकत में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सुरक्षित सफर अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में बस ऑपरेटरों को सुरक्षा मानकों के पालन के लिए जागरूक किया जाएगा और बसों के अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास, स्लीपर बसों में हैमर जैसे उपकरणों की जांच होगी। दूसरे चरण में नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर चालान, जब्ती, परमिट निलंबन या निस्तारीकरण की कार्रवाई होगी। अभियान का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।